हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो टाइम पे होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर गवर्नमेंट चेंज हो गई है तो अब फिजिकल की जो डेट दे रखी थी 18 दिसंबर से 23 दिसंबर तक को, तो उस दिन फिजिकल एग्ज़ाम हो जाएगा या नहीं होगा, इन सारी चीज़ों के लेके और सरकार बदलने से भर्तियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, भर्तियां कैंसिल होगी। कई लोग तो बोल रहे थे कि भाई जो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी है वो कैंसिल होगी, सीईटी का क्या प्रभाव रहेगा, नई सरकार क्या करेगी सीईटी के बारे में। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो भी राजस्थान गवर्नमेंट की जो भी भर्तियां हैं, सरकारी जो भी भर्तियों के लिए जो भी लड़के तैयारी कर रहे हैं, जैसे चाहे वो राजस्थान पुलिस की हो या फिर और भी जो भी भर्तियां चल रही है, अकाउंटेंट की या टीचरों की या किसी भी प्रकार की कोई भी भर्ती चल रही है, तो वो जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके सबके दिमाग में एक ही बात आ रही है कि दोस्तों कि जो नई सरकार आई है उसकी वजह से इन भर्तियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या भर्तियां रहेगी, नई सरकार आएगी तो हो सकता है वो भर्तियों कैंसिल कर दे, अपनी नई भर्तियां निकालें। तो जब तक आपको कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तब तक आप किसी भी बात के ऊपर या किसी भी आपके दिमाग में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं आनी चाहिए दोस्तों। आप तो अपना जो आपका काम है मेहनत करने का, आप पढ़ाई करते रहिए। आपकी जो आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए जब तक आपको कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना मिले, क्योंकि विदाउट ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जब तक आपको कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना मिले तब तक आप किसी भी बात के ऊपर विचार मत कीजिए। आपका जो काम है आप केवल अपनी पढ़ाई करते रहिए, आपका फिजिकल की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए। क्योंकि दोस्तों वैसे भी राजस्थान पुलिस फिजिकल की जो डेट है वो 18 दिसंबर बता रखी है, और 18 दिसंबर और आज डेट हो गई कितनी, 5 दिसंबर। तो वैसे भी इन दोनों दिनों के अंदर ज्यादा दिन का टाइम नहीं है, 13 दिन बीच में रहते हैं। तो आपको जब तक 13 दिन तक आपको अपनी तैयारी करनी है, जिस दिन ये डेट है उस डेट तक आपको अपनी तैयारी करनी है। अगर कोई भी एग्जाम अगर कैंसिल होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैं उसको बता दूंगा आपको अगर किसी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो। लेकिन दोस्तों जो नई सरकार है वो आपका बुरा करने नहीं आ रही है, वो भी समाज के लिए एक अच्छा ही कोई परिणाम लेके आएगी, और उनका युवाओं को परेशान करने का ऐसा कोई भी मतलब नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट हो, उनका किसी का कोई मतलब नहीं होता है कि वो आपको परेशान करे या आपकी भर्तियों को कैंसिल करे, क्योंकि वो भी अपने देश को या अपने राज्य का विकास करने के लिए ही अपनी सरकार बनती है। तो आप उस बातों में ना उलझ के कि भर्ती कैंसिल होगी, नई सरकार क्या करेगी, इन बातों में ना उलझे। आप अपनी मेहनत जो भी आप कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो आप करते जाएं। रही बात राजस्थान पुलिस फिजिकल की, तो फिजिकल की अभी तक कोई भी ऑफिशियल कैंसिलेशन के लिए या पोस्टपोन की कोई भी अभी तक डेट नहीं आई है, कोई न्यूज़ नहीं है। तो आप जब तक आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना मिले तब तक आप किसी भी बात के ऊपर भरोसा करे बगैर आप अपनी तैयारी चालू रखिए, क्योंकि आपको तो यही डेट आपको फिक्स माननी है कि जो 18 दिसंबर है उसी तारीख को आपके एग्जाम होने हैं। दूसरे समय पर बात करती है दोस्तों, अगर समय पर होगा या नहीं फिजिकल एग्जाम, जो राजस्थान पुलिस फिजिकल है वो समय पर होगा या नहीं। दोस्तों अब देखो गवर्नमेंट चेंज हुई है तो हम ये कह सकते हैं कि हर गवर्नमेंट अपना अपना मंत्रिमंडल बैठाती है या फिर अधिकारियों को सेट करने का काम होता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो। तो ये अधिकारी बदलने में या फिर अपने मंत्रिमंडल को बैठाने में, व्यवस्था करने में, इसमें थोड़ा बहुत समय लग सकता है। तो मैं ये नहीं कहता कि आपका जो डेट है वो 18 दिसंबर, मैं तो यही मान के चल रहा हूँ अभी तक जहाँ तक है कि आपका जो एग्जाम है वो 18 दिसंबर को ही होना है। अगर 1% अगर कोई ऊंच नीच होती है इसके अंदर, किसी प्रकार का कोई फेरबदल होता है, तो भी ये एग्जाम आपका ज़्यादा लेट नहीं होगा। तो इस वजह से या फिर ये कैंसिल तो किसी प्रकार से नहीं होता है, आपका एग्जाम किसी प्रकार से कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां चल रही है तो सारी भर्तियों को कैंसिल कोई भी नहीं कर सकता है। तो आप जो फिजिकल की डेट है ये थोड़ा बहुत आगे पीछे जरूर हो सकती है, लेकिन जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आए तब तक तो आपको 18 दिसंबर को ही अपनी डेट मान के आपको इसकी तैयारी करनी है।
ऊपर नीचे होने का मतलब यह है कि केवल मंत्रिमंडल विस्तार या किसी भी प्रकार का अधिकारियों का जो भी चयन है उस हिसाब से ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज्यादा कैंसिल होने की कोई बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो अगली साल है 2024 के अंदर लगभग मार्च अप्रैल में के अंदर लगभग जो लोकसभा के चुनाव है वो होने हैं। तो इनको जो भी भर्तियां देनी है या नई भर्ती आएगी या जो भी अभी भर्तियां चल रही है उन सबका लगभग जो निपटाना है वो लोकसभा चुनाव से पहले ही ये इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेगी जो भी नई सरकार है। तो आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर का हो सकता है, जनवरी चला जाए ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। तो आप अपनी जो भी मेहनत कर रहे हैं आप कैंसिल का तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी भी प्रकार से ये भर्ती कैंसिल नहीं होगी। आपका जो एग्जाम है, आपका जो फॉर्म भरे हुए हैं, आप वो एग्जाम आराम से दोगे। तो आप अपनी तैयारी करते रहें। उसके आगे बात करते हैं कि नई सरकार का भर्तियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने बताया थी कि नई सरकार जो आई है वो भर्तियां जैसे चल रही है वैसे ही रहेगी। हो सकता है इसके अंदर सीटें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन वो भी आपको 2024 मार्च अप्रैल से पहले ही इनको कंप्लीट करनी रहेगी। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें। उसके बाद में क्या करें क्या ना करें तो वो मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों। इन फालतू बातों पे आप विश्वास ना करें, किसी भी प्रकार की कोई भी असमंजस की स्थिति में ना रहें। आपका जो काम है आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, आप अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिए। आपका एग्जाम अवश्य होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आए तब तक आप इसी डेट को अपना फाइनल डेट मान के आप अपनी तैयारी करते रहिए। वैसे भी जो एग्जाम की डेट है, जो आपकी कॉल लेटर है, वो 18 दिसंबर से 4 या 5 दिन पहले आपके पास अपलोड हो जाएंगे। तो कम से कम 4-5 दिन का मतलब हो गया 13-14 तारीख। तो 13-14 तारीख तक आपको पता चल जाएगा कि आपका फिजिकल होना है या नहीं होना। तो कम से कम 13-14 तारीख तक तो आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, क्योंकि 13-14 तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा, आज 5 तारीख हो गई तो 7-8 दिन का टाइम है। तो आपको 1 हफ्ते की तैयारी तो आपको छोड़नी नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस वक्त आपकी तैयारी छोड़ देते हो और आपका डेट अगर फाइनल हो जाती है यही डेट, तो आप उस टाइम पे आपका जो भी रूटीन बिगड़ेगा उसको क्या पता आप कवर ना कर पाए। मौसम भी ऐसा ही चल रहा है, सर्दी का टाइम है, तो आप उस उलझन में उलझ जाओगे। तो इसलिए आप जब तक आपका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना मिले आप अपनी तैयारी करते रहिए। आपको 1 हफ्ते की तैयारी करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर और भी कोई अगर इसके साथ कोई नोटिफिकेशन आता है या आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जैसे भी होगा, मेरे को जहाँ से भी कोई भी न्यूज़ मिलती है मैं आपको उसके बारे में वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी में लगे रहें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।